वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका पहले नेचर ऑफ रूट पता करो। अगर आपके नेचर ऑफ रूट पता चल रहा है उसके बाद ये दिख रहा है कि अगर रियल है तो सॉल्यूशन फाइंड करो, अगर रियल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता क्या है, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है AX² + BX + C = 0। ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो जैसे ही आप B² - 4AC में ये वैल्यू पुट करते हो ए बी सी की, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो तीन केस होते हैं। अगर B² - 4AC अगर 0 से बड़ा हो तब क्या होता है, अगर B² - 4AC 0 भी हो सकता है और B² - 4AC 0 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं B² - 4AC अगर 0 से बड़ा है तो क्या होता है। अगर B² - 4AC आपका 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जो आपको रूट मिलेंगे, जो x की वैल्यू मिलेंगी वो रियल रूट मिलेंगे और जो वैल्यू होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, सबसे पहले रियल मिलेंगे, ठीक है, और फिर से जो रूट मिलेंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब B² - 4AC = 0 हो जाता है तो क्या होता है, रियल रूट तो होंगे पर दोनों रूट इक्वल होंगे। ठीक है, और फिर से B² - 4AC अगर 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करोगे। एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, x = -b + -B² - 4AC/2a। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, वी नो डेट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक equation is given by is ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम लोग जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ए और ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 और सी की वैल्यू आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, विस इज इक्वल्स टू B² - 4AC। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 2 और फिर से सी का वैल्यू क्या है 5। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप तो B² करोगे तो आपका मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 - 4 2 8, 8 5 40। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -31। तो क्या हो जाएगा ये कि ये 0 से छोटा है, तो इसमें इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट। ठीक है, तो हमें नो रियल रूट नहीं मिलेंगे तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम है, सेकेंड का भी आप करो। सेकेंड का क्या है, √3x², सेकेंड का क्या है 4√3x + 4 = 0। ठीक है, ये आपका सेकेंड का है। तो इसको भी जैसे ही आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन 1, थोड़ा मैं जल्दी कर, इक्वेशन 2 क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म आपका क्या है, ax² + bx + c = 0, इक्वेशन 2 इसको मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ए की वैल्यू क्या मिलती है आपको, ए की वैल्यू आपको 3 मिलती है और बी की वैल्यू क्या मिलती है आपको, बी की वैल्यू आपको -4√3 और सी की वैल्यू क्या मिलती है आपको 4।
ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है 4√3, माइनस 4√3 का स्क्वायर करो। ठीक है, और माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो तो माइनस, देखो इसको आप किस तरह सोल्व करोगे, -4√3 है ना, इसका स्क्वायर बोला गया है, तो क्या करोगे माइनस का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हो माइनस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा प्लस, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और फिर से √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 इंटू √3 आपको क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो इंटू 3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 48। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 48। तो 48 माइनस और 12 4 या 48। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो, तो जीरो केस में क्या होता है इक्वल रूट मिलते हैं। तो देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप x इज इक्वल टू सी डालना चाह रहे फॉर्मूला में b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू -b/2a, तो कोमा -b/2a। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो गया, तो हमारा ये वाली पोर्शन से तो मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यू आएगी, x -b/2a जो कि सेम है। ठीक है, तो इस तरह क्या करोगे, therefore since the value of the discriminant is equal to 0, the equation will have the same real root, that is -b/2a, -b/2a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है आपका -4, माइनस पहले लगा देना। ठीक है, तो -b/2a। ठीक है, तो पहले माइनस है और b की वैल्यू क्या है -4/√3 और a की 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है आपका 3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 4√3/2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 बचेगा 2√3/3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 2√3 और 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये और √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपको क्या मिला 2√3। ठीक है, तो दो रूट मिलेंगे आपको x की वैल्यू, तो क्या होगी x की वैल्यू 2√3 और सेम होंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हो। तो x की दो वैल्यू आ रही है और सेम आ रही है, और 2√3 आपका x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है आपका ax² ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 इसको बना दो, ऑन कंपेयरिंग we get equation 1 and equation 2 we get, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो क्या करोगे नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है आपका -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, -4 2 × 8, 8 3 24। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2 और फिर से 1 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो रही है 0 से बड़ी हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दो रूट मिलेंगे, वो भी अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी का देखो माइनस बी है तो माइनस को पहले लिखो, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है। बी की वैल्यू क्या है आपकी -6। ठीक है। प्लस माइनस, अब देखो जैसे ही आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाला था ना, यहाँ पे आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी, कितना आ रहा था 12। तो सीधे क्या करोगे 12 लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है। अब 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो 2a, तो इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू, इस 6 को प्लस माइनस इसके अंदर आपका बन सकता है 6 प्लस माइनस, और 12 को लिख सकते हो 4 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है। डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो क्या करोगे, एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो आपका 2 और अंदर क्या बचेगा √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो देखो इसमें से और इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या करोगे आप इसको लिख सकते हो, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा प्लस माइनस और यहाँ पे √3 अपॉन 4। ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आएगी, तो x की एक वैल्यू होगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और x की एक वैल्यू होगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आ रही है। होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।